नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एजुकेशन हब की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा साहू, आप मेरे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के लिए। यह हमारी 8वीं कक्षा है। इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ के स्वरूप, इतिहास, प्राकृतिक विभाजन, भौगोलिक संरचना, मृदा, जलवायु के बारे में पढ़ा है। कृपया अगर पिछली कक्षा को नहीं पढ़े हैं तो जाके देखिए, ताकि यह आगे की क्लास आपके लिए सरल और सहज बन सके। इस क्लास में हमने जो है अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने महानदी अपवाह तंत्र के बारे में जाना था। जो यह हमारी पिछली कक्षा है, 7वीं कक्षा, जिसमें हमने क्या देखा था, उद्गम से लेकर विसर्जन और उसके महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में जाना था। आज हम उसके जो मुख्य सहायक नदियां हैं, जो उत्तर और दक्षिण से मिलती हैं, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इस जो हमारी आज की जर्नी है उसे शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी 8वीं कक्षा है, इसमें हम जो है मतलब क्लास का 8वां नंबर है। तो इससे पिछले कक्षा में जो हमने पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, महानदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी नदी जो होती है एक मुख्य नदी होती है। ठीक है, एक कैसी नदी होती है, मुख्य नदी होती है, जिसमें ढाल के अकॉर्डिंग जैसे जैसा क्या होता है, संरचना होता है, उस संरचना के अकॉर्डिंग क्या होती है, छोटी छोटी नदियां जो होती हैं इस पे आके मिलती हैं। ठीक है, इस मुख्य नदी है, इस मुख्य नदी में अन्य जो छोटी नदियां होती हैं, जो अलग अलग जिलों से निकलती हैं, अलग अलग पर्वत पहाड़ियों से निकलती है, ये आके जो है एक मुख्य नदी पे मिलती जाती है। ठीक है, तो यह क्या करती है, एक तरीके के संरचना का या फिर सिस्टम का निर्माण करती है। ठीक है, ये सभी अपना जल या अपना पानी लेके क्या कहा जाती है, एक मुख्य नदी पे जाती है। ये जो है मुख्य नदी है। ठीक है, इस मुख्य नदी में जाती है, जैसा जैसा उसका ढाल होता है। ठीक है, जैसे जैसे उसका ढाल होता है, ये सारी नदियां उस मुख्य नदी में आके मिलती हैं, और ये इन सभी का जल लेके कहाँ चली जाती है, महासागर में अपना जल विसर्जित कर देती है। ठीक है, तो भारत में पूर्व की दिशा में और पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, जो पूर्व की दिशा में बहती है उसको बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, जो पश्चिम दिशा में बहती है वो अरब सागर में अपना जल जो है विसर्जित करती है। चूंकि हम छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी, महानदी, तो महानदी यहाँ पे हमारी मुख्य नदी है। ठीक है, महानदी यहाँ पे हमारी मुख्य नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली इसकी लंबाई कितनी है, कल हमने देखा था 858 वर्ग किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बहती है। इसके बाद हमने देखा इसकी सहायक नदियां, तो जो उत्तर दिशा से आ रही है, ठीक है, जो उत्तर दिशा से आ रही हैं उसे उत्तर की सहायक नदियां कहते हैं, और जो दक्षिण दिशा से मुख्य रूप से महानदी में मिलती है उसे दक्षिण दिशा की सहायक नदियां कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियां निम्न में से कौन जो है दक्षिण से मिलती है, कौन उत्तर से मिलती है। इस प्रकार से क्वेश्चन इसी साल के पीएससी में देखने को मिले थे। ठीक है, तो आज हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये जैसे कि ये मैप से देखते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ से हमारी क्या निकली, हमारी नदी यहाँ से निकली और ये चली गई कहाँ पे, अरब बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियाँ। ठीक है, कौन सी नदी, दक्षिण की सहायक नदियाँ। महानदी की दक्षिण की सहायक नदियों के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर समय रहा तो उत्तर से आने वाली सहायक नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं दक्षिण से कौन सी सहायक नदी जो है इससे मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे है कांकेर जिला, कांकेर जिला से निकलता है दूध नदी। कौन सी नदी, दूध नदी। एक बार इसको स्ट्रक्चर वाइज देख लीजिए, फिर इसको डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, दूध नदी। फिर यहाँ पे है धमतरी जिला में ही एक नदी निकलती है, जिसे हम क्या कौन सी नदी बोलते हैं, शिलियारी नदी। कौन सी नदी, फिर जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊपर में एक नदी आती है सोंढूर नदी, जो कि गरियाबंद से निकलती है। सोंढूर नदी, सोंढूर नदी के ऊपर में ही कौन सी नदी है, पैरी नदी। ठीक है, पैरी नदी। इतना तक समझ में आया, दूध नदी, सिलियारी नदी, सोंढूर नदी और पैरी नदी। ठीक है, इसको यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे यह हमारी महानदी है।
एक बार नाम याद कीजिए दक्षिण से मिलने वाली नदियों के, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कौन सी मिलती है, दूध नदी। ये कांकेर जिला से निकलती है। कांकेर जिला के मलाज कुंड की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, दूध नदी निकलती है। ये कहाँ जाके मिलती है, ये मिलती है महानदी में, ठीक है। इसके ऊपर में जाएंगे तो कौन सी नदी आती है, सिलियारी नदी। सिलियारी नदी जो कहाँ से निकलती है, धमतरी से निकलती है। फिर यहीं पे देखते हैं हम लोग सोंढूर नदी। कौन सी नदी, सोंढूर और पैरी नदी। पैरी नदी की सहायक नदी है सोंढूर नदी। पैरी नदी कहाँ से निकलती है, गरियाबंद से निकलती है। सोंढूर नदी धमतरी से ही निकलती है, ठीक है, सोंढूर नदी। फिर हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एक और नदी आती है कोडार नदी, ठीक है। कोडार नदी महासमुंद से निकलती है। कोडार नदी, कोडार नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है, जिसे सूखा नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी, सूखा नदी, ठीक है। तो इतना हमने देखा, याद हो गया होगा, दूध नदी, सिलियारी नदी, पैरी नदी, सोंडूर नदी, कोडार नदी और सूखा नदी, ठीक है। इसके बाद अगर हम और देखें, यहाँ पे इसको और बढ़ा लेते हैं नदी को, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सूखा नदी के ऊपर में ही होती है जोक नदी। जोक नदी भी कहाँ से निकलती है, महासमुंद से निकलती है। फिर आती है लात नदी। तो इसको हम पॉइंट टू पॉइंट क्या करेंगे, एक एक करके डिटेल रूप से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। दक्षिण से आने वाली सहायक नदियों के नाम बताइए एक बार। दक्षिण से आने वाली सहायक नदी कौन कौन सी है, दक्षिण से आने वाली सहायक नदी अपन की कौन कौन सी है, एक बार देख लेते हैं। कौन कौन सी है दक्षिण से आने वाली, सबसे पहली है दूध नदी। कौन सी नदी, दूध नदी। ये कौन से जिला से निकलती है, तो कौन से जिला से निकलती है, कांकेर से निकलती है। और कहाँ मिल जाती है, महानदी पे मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी नंबर पे हमने देखा कौन सी नदी, सिलियारी नदी। सिलियारी नदी कहाँ से निकलती है, धमतरी से निकलती है। उसके बाद हमने देखा सोंढूर और पैरी नदी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पैरी नदी। पैरी नदी कहाँ से निकलती है, बिंद्रा नवागढ़ भातरीगढ़ की पहाड़ी गरियाबंद। कहाँ से निकलती है, भातरीगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पैरी नदी कहाँ से निकलती है, गरियाबंद के भातरीगढ़ की पहाड़ी से, ठीक है। पैरी नदी के बाद आती है सोंढूर नदी। सोंढूर नदी जो है पैरी नदी की सहायक नदी है, सोंढूर नदी, ठीक है। सोंढूर नदी कहाँ से निकलती है, धमतरी से निकलती है। उसके बाद आता है पांचवा कोडार नदी और सूखा नदी। कोडार नदी और सूखा नदी कहाँ से निकलती हैं, कोडार और सूखा नदी यह दोनों निकलती हैं महासमुंद से। कहाँ से निकलती हैं, महासमुंद से। ठीक है, कहाँ से निकलती है, महासमुंद से निकलती है। छठवां हम देखते हैं जोक नदी और लाद नदी। जोक और नाद भी कहाँ से निकलती है, महासमुंद से निकलती हैं। तो ये सभी नदियाँ जो होती हैं किसकी सहायक नदी है, यह सभी दक्षिण दिशा से मिलने वाली महानदी की सहायक नदियां हैं। इतना तक नाम याद हो गया होगा। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, डिटेल रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कल की क्लास में बताया था कि किसी भी नदी को समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं को याद रखना पड़ेगा, जैसे कि उसका उद्गम, विसर्जन, लंबाई, प्रवाह क्षेत्र, उसमें कोई जलप्रपात है तो जलप्रपात का नाम, उसका प्राचीन नाम, और उसमें क्या है, कौन से बांध या फिर परियोजना जो है संचालित है, ठीक है। तो हम एक एक करके बिंदुवार इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आसानी से, ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहली नदी है दूध नदी, जो कि दक्षिण दिशा से मिलती है। कौन सी दिशा से मिलती है, दक्षिण दिशा से मिलती है। यह महानदी की कैसी सहायक नदी है, दक्षिण की सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये विसर्जन कौन सी नदी में होती है, कौन से जिले में होती है। विसर्जन के बाद देखेंगे हम लोग इसमें कौन सी परियोजना है, और इसका क्या देखेंगे, प्रवाह क्षेत्र। तो इसका उद्गम होता है कांकेर के मलाज कुंड की पहाड़ी। कैसी पहाड़ी, मलाज
कुंड की पहाड़ी। ठीक है, कि विसर्जन कहाँ होती है? धमतरी जिला में। महानदी में इसका विसर्जन होता है। ठीक है, इसमें कौन सा परियोजना है? तो इसमें दूध परियोजना चल रहा है। इसका प्रवाह क्षेत्र 2 जिलों में है। कौन कौन सा जिला? कांकेर जिला और महानदी धमतरी जिला। कांकेर और कौन सा बांध है? दुधवा बांध है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं जल प्रपात। जल प्रपात, ठीक है, तो कौन सा जल प्रपात है इसमें? मलाज कुंडम जल प्रपात स्थित है। कौन सा जल प्रपात? कांकेर में स्थित है मलाज कुंडम जल प्रपात। तो इसमें कौन सा जलप्रपात है? इसमें मलाज कुंडम जलप्रपात स्थित है। तो हमने इतना जाना दूध नदी के बारे में। दूध नदी के बाद हम देख लेते हैं अगला। अगला कौन सा है? दूध नदी के बाद हमने देखा था, कौन सा है अगला? अगला है सिलियारी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? सिलियारी नदी। सिलियारी नदी के बाद हमने देखा सोंढूर नदी। सोंढूर नदी के बाद देखा पैरी नदी। इन तीनों का एक साथ हम देखते हैं। ठीक है, क्या क्या हमने देखा था? इसकी स्थिति, ये उद्गम कहाँ से है, इसका उद्गम क्षेत्र, इसका विसर्जन, ठीक है, इसका अगर कोई प्राचीन नाम है तो प्राचीन नाम, इसका प्रवाह क्षेत्र, इसमें कोई जलप्रपात है तो वह जलप्रपात, और क्या देखेंगे हम इसमें? अगर कोई परियोजना संचालित है तो इसके परियोजना या फिर बांध के बारे में देखेंगे। ठीक है, इतना हम इसको एक साथ हम कवर करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया सिलियारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिलियारी नदी का उद्गम होता है धमतरी से। धमतरी जिला में होता है, और धमतरी जिला में ही क्या होता है? इसका प्रवाह जो है धमतरी जिला में ही ये कहाँ से मिल जाती है? महानदी में मिल जाती है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम किसी प्रकार का उल्लेख नहीं मिला है। इसका प्रवाह क्षेत्र केवल एक जिले में है। कहाँ है? धमतरी जिले में है। ठीक है, अगर इसमें जलप्रपात देखें तो इसमें किसी भी प्रकार का जलप्रपात नहीं मिलता है। इसमें परियोजना देखें तो इसमें छत्तीसगढ़ का एकमात्र साइफन बांध जो है स्थित है। ठीक है, जिसे माडुम सिल्ली बांध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माडुम या फिर मुरुम सिल्ली बांध, माडुम सिल्ली बांध। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र साइपन बांध कौन सी नदी में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र साइपन बांध जो है वो हमारे धमतरी जिला में सिलियारी नदी पर स्थित है। ठीक है, ये जो है माडुम सिल्ली बांध के नाम से भी जाना जाता है। इतना तक समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं सोंढूर नदी। सोंढूर नदी कहाँ से निकलती है? उड़ीसा और गरियाबंद बॉर्डर से निकलती है। ठीक है, गरियाबंद जिले में धमतरी धमतरी और गरियाबंद के बॉर्डर्स के आसपास से इसका उद्गम होता है। इसका विसर्जन महानदी में होता है, गरियाबंद जिले में ही। यह जो है पैरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सोंडूर क्या है? पैरी नदी की सहायक नदी है। क्या है? पैरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम उल्लेख नहीं है। इसमें इसका प्रवाह क्षेत्र धमतरी और गरियाबंद है। कौन कौन सा जिले हैं? धमतरी और गरियाबंद है। इसमें किसी भी प्रकार का जलप्रपात नहीं मिलता है। और इसमें परियोजना देखें तो 1980 के आसपास विश्व बैंक की सहायता से इसमें सीका सार परियोजना जो है, सीका सार परियोजना जो है चल रहा है, जिसे सोंढूर परियोजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोंढूर परियोजना या फिर सोंढूर बांध भी कहा जाता है।
इतना तक समझ में आ गया, ठीक है। हमने सोंढूर नदी के बारे में पढ़ लिया। सोंढूर नदी के बाद हम देख लेते हैं पैरी नदी के बारे में, ठीक है। पैरी नदी का उद्गम गरियाबंद में होता है। कहाँ से होता है? गरियाबंद से होता है। गरियाबंद के भातरीगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, भातरीगढ़ की पहाड़ी गरियाबंद में है, जहाँ से पैरी नदी का उद्गम होता है। इसका विसर्जन कहाँ होता है? महानदी में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो है ये महानदी है। महानदी की सहायक नदी है कौन सी? पैरी नदी। और पैरी नदी की सहायक नदी है सोंढूर नदी, ठीक है। तो इन दोनों का यहाँ पे मिलन होता है। उस मिलन वाले स्थान को क्या कहा जाता है? इस मिलन स्थान को कहा जाता है राजिम। राजिम, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, ठीक है। तो राजिम एक महानदी का एक संगम स्थल है, जिसमें 3 नदियां मिलती हैं, सोंढूर नदी, पैरी नदी और महानदी। इस संगम क्षेत्र का नाम राजिम है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का इसे संगम कहा जाता है। इसमें माघी पूर्णिमा में मेला लगता है। माघी पूर्णिमा में क्या लगता है? मेला लगता है, जिसे पुन्नी मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुन्नी मेला कहा जाता है, ठीक है। माघ के महीने में लगता है, जो कि यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ चलते हैं? उसके बाद हम चलते हैं इसका प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है? धमतरी और गरियाबंद। धमतरी, गरियाबंद में इसका प्रवाह क्षेत्र है। धमतरी और गरियाबंद इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसमें किसी प्रकार की जलप्रपात नहीं मिलता है। इसमें परियोजना कौन सा परियोजना है? सेम परियोजना 1980 में बना था, जिसे सीकासार परियोजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीकासार परियोजना कहा जाता है, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया आप सभी को? तो यह दक्षिण से मिलने वाली कुछ 3 नदियों के बारे में हमने देखा। दूध नदी, सोंढूर नदी, सीका और हमारा सोंढूर नदी, सिलियारी नदी और कौन सी नदी है? पैरी नदी, ठीक है। इतना के बारे हमने जाना। अब नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन सी जो है नदियां हैं। और कौन कौन सी नदियों के बारे में हमने देखा था? कोडार नदी। कोडार नदी का उद्गम महासमुंद में होता है, ठीक है। कोडार नदी। फिर इसी की सहायक नदी है कौन सी नदी? सूखा नदी। सूखा नदी के बाद हमने देखा जोक नदी और हमने देखा लात नदी, ठीक है। इतना को हम एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। हम इसका उद्गम देखेंगे, फिर विसर्जन देखेंगे, प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र के बाद क्या देखेंगे? प्रवाह क्षेत्र के बाद हम इसका देखेंगे, इसमें कोई परियोजना है क्या? परियोजना मतलब इसमें कोई बांध है क्या? और इसमें कोई भी शहर का नाम है या नहीं, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। किसी भी शहर के बारे में इसका नाम, कोई स्थित विशेष प्रकार की या फिर प्रसिद्ध शहर थोड़ी ना है, उसके बारे में देखेंगे। इसमें कोई जलप्रपात है क्या? ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको, यहाँ एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? महासमुंद से होता है। इसका भी उद्गम कहाँ से होगा? महासमुंद से होगा। इसका भी उद्गम महासमुंद से होता है। इसका जो है उड़ीसा से होता है। कहाँ से होता है? उड़ीसा से होता है। उड़ीसा और महासमुंद के बॉर्डर से होता है। इसका उद्गम होता है रदन की पहाड़ी। कहाँ से पहाड़ी? रदन की पहाड़ी। और ये जो है महासमुंद के कौन से एरिया से? तोस गांव से। कहाँ से? तोस गांव। ये विसर्जन कहाँ पे होता है? महानदी पे इसका भी विसर्जन होता है। सेम इसका भी कहाँ विसर्जन होगा? ये भी महानदी पे विसर्जित होती है, ये भी महानदी पे, और ये भी महानदी पे विसर्जित होती है। तो यहाँ पे कौन से शहर में विसर्जित होती है? ये शिवरी नारायण के पास महानदी से मिलती है। शिवरी नारायण। और ये जो है शिवरी नारायण के पास मिलती है, और ये कहाँ पे मिलती है? चंद्रपुर के पास।
चंद्रपुर सभी को पता है, जांजगीर चांपा जिले जो शक्ति जिला में, वर्तमान में शक्ति जिला में स्थित है। चंद्रपुर एक माता रानी का स्थल है, ठीक है। शिवरी नारायण हमारा रामायण कालीन स्थल है, इतना हमने देख लिया। ये आरंग के पास मिलती है, कहाँ पे मिलती है? आरंग। आरंग जो कि रायपुर में स्थित है। तो कौन सा शहर इसके तट पर स्थित है? रायगढ़ शहर स्थित है। प्रवाह क्षेत्र देखते हैं तो ये कहाँ, कौन से जिले में प्रवाहित होती है? महासमुंद में। कहाँ प्रवाहित होती है? महासमुंद जिले में, ठीक है। तो इसका भी देखेंगे प्रवाह क्षेत्र, तो ये महासमुंद में प्रवाहित होती है। जोग नदी महासमुंद और जांजगीर चांपा में बहती है। महासमुंद और जांजगीर चांपा जिला में बहती है, ठीक है। सेम ये भी महासमुंद और जांजगीर चांपा जिले में बहती है, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं इसमें कोई परियोजना, तो इसमें है कोडार परियोजना। कौन सी परियोजना? कोडार परियोजना, जिसे क्या कहा जाता है? वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से, या फिर वीर नारायण सिंह बांध के नाम से जाना जाता है। वीर नारायण सिंह बांध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर इसमें शहर, कौन सा शहर स्थित है? तो महासमुंद का तोस गांव। कौन सा? तोस गांव जो है ये कोडार नदी के आसपास है। सूखा नदी में कौन सा शहर है? आरंग शहर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आरंग शहर कौन से नदी के तट पे स्थित है। तो कौन सी नदी के तट पे है? तो यह है आरंग शहर जो है सूखा नदी के तट पे स्थित है। जोग नदी, जोग नदी में कौन सा शहर है? शिवरी नारायण, ठीक है। तो यहाँ पे संगम बनता है शिवरी नारायण और यहाँ पे चंद्रपुर, ठीक है। इतना हमने देखा, इतना हमने जाना। इसमें किसी भी प्रकार की जलप्रपात नहीं है, जलप्रपात नहीं है, जलप्रपात नहीं है, जलप्रपात नहीं है। जलप्रपात क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैदानी क्षेत्रों में बहता है। इतना हमने देखा, इतना हमने जाना। तो हमने क्या पढ़ा? छत्तीसगढ़ में जो महानदी बहती है, तो महानदी की दक्षिण की सहायक नदियों के बारे में हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जाना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो महानदी बहती है वो 3 संगम का निर्माण करती है। संगम मतलब जो 3 नदियां जो है, त्रिवेणी मतलब 3 नदियां जब मिलती है आपस में, तो वो जो स्थल होता है उसे संगम कहा जाता है। यह संगम हमारे धार्मिक महत्व का क्षेत्र होता है, स्थल होता है। तो हम जानते हैं कि कौन कौन से 3 जो है संगम छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं, ठीक है। संगम का अर्थ समझ में आया ना? जहाँ पे 3 नदियां आपस में मिलती हैं वह संगम कहलाती हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला जो है राजिम। राजिम कहाँ है? हमने देखा राजिम। राजिम कहाँ स्थित है? गरियाबंद में स्थित है। राजिम गरियाबंद जिले में स्थित है, ठीक है। इसमें कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? तो महानदी, ये महत्वपूर्ण है, महानदी, जोग और सोंढूर। ये 3 नदियों के मिलने से जो संगम बनता है वो राजिम में स्थित है। राजिम कहाँ स्थित है? गरियाबंद में है। यह हमारे धार्मिक महत्व का स्थल है। यहाँ पे हर साल जो है माघ महीने में, माघ के पूर्णिमा में क्या लगता है? मेला लगता है। माघ पूर्णिमा में मेला लगता है, जिसे पुन्नी मेला भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है धार्मिक स्थल है, जिसमें से राजीव लोचन का मंदिर है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मंदिर यहाँ पे स्थित है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं शिवरी नारायण, जो कौन से जिला में है? जांजगीर चांपा जिले में। कौन से जिले में? जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। यहाँ पे कौन कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? तो यहाँ पे महानदी है। पहली नदी कौन सी है? महानदी। उसके बाद कौन सी नदी है? तो जोग नदी। और कौन सी नदी है? महानदी, जोग नदी और लात नदी। महानदी, जोग नदी और सॉरी हसदेव नदी। कौन सी नदी? सॉरी, महानदी, जोग नदी और शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी। ठीक है। तो इतना याद हुआ कौन कौन सी 3 नदियां हैं? महानदी, जोग नदी और
शिवनाथ नदी। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम, तीसरा कौन सा नदी है? तीसरा संगम है हमारा चंद्रपुर में। कहाँ है? चंद्रपुर में तीसरा संगम है, चंद्रपुर में। चंद्रपुर कहाँ है? वर्तमान में शक्ति जिला में है। कहाँ है? शक्ति जिला में है। पहले ये जांजगीर चांपा जिला में काउंट होता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें कौन सी नदी है। हर में महानदी तो रहेगी ही, महानदी। और इसमें मांड नदी, मांड नदी जो उत्तर से मिलती है, मांड नदी, और दक्षिण से मिलने वाली लात नदी। ठीक है, तो इतने तक तो आपको समझ में आया होगा कि हमने 3 प्रकार के संगम के बारे में पढ़ा। दक्षिण से मिलने वाली महानदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा जोक नदी, दूध नदी, लात नदी, सूखा नदी, पैरी नदी, सोंडूर नदी। उसमें उपस्थित परियोजना के बारे में इस क्लास में जाना। और छत्तीसगढ़ में जो 3 संगम है, इन तीनों संगम के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो आप सभी को इतना समझ में आया होगा। आज के क्लास में हमने दक्षिण से मिलने वाले महानदी के जो महत्वपूर्ण नदी है उसके बारे में देखा। अगले क्लास में हम देखेंगे कि उत्तर से मिलने वाले महानदी के प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसके बाद हम आज कुछ एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना पड़ेगा, उसका उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नदी है, इसमें ऑप्शन देख लीजिए। शिवनाथ नदी, बी है हसदेव नदी, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी महानदी। तो आप सभी इस क्लास के अंत में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र साइफन बांध, साइफन बांध कौन से नदी पे पर निर्मित है? तो बताइएगा कौन सी नदी पे निर्मित है साइफन बांध, हमारा छत्तीसगढ़ का एकमात्र साइफन बांध? पैरी नदी, महानदी, सिलियारी नदी, या फिर जोग नदी। तो ये 2 प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं, जिसमें हमने महानदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में पढ़ा, जो कि दक्षिण दिशा से मिलती हैं। ठीक है, तो आगे का क्लास हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।